murder attack at multiple locations. After a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात से लेकर शेख हसीना के भारत में आने को लेकर बेहद ही संतुलित बयान दिया। विदेश मंत्रालय की पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर है तो सीमा सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय चौकस है। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल के साथ बैठक की, जिसमें गृह सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बांग्लादेश के हालात और सीमा सुरक्षा पर चर्चा की गई। भारत बांग्लादेश सीमा पर पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ तैनात होती है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कल ही बीएसएफ को बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शनकारियों के निशाने पर शेख हसीना थी। फिलहाल वो भारत में है। कल खबर आई थी कि वो जल्द से जल्द ब्रिटेन में शरण ले सकती हैं, लेकिन फिलहाल ब्रिटेन की तरफ से शेख हसीना को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। तो सवाल उठता है कि क्या हसीना भारत में लंबे वक्त तक रहेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत और बांग्लादेश के आगे का भविष्य क्या होगा। के लिए नुकसान हो सकता है। नुकसान यह है कि टेररिज्म बढ़े, क्रॉस बॉर्डर हमें बांग्लादेश से पहले होता था, आप जानते हैं शेख हसीना के टाइम पे वो काफ़ी रोका गया, तो अब वो बढ़ सकता है। वहाँ पर ट्रेड हमारा आज की डेट में $13 बिलियन ट्रेड है, उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। जो एग्रीमेंट्स चल रहे थे या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस तरह की चीज़ें, तो उन सब में थोड़ा हाइटस आ सकता है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 19,000 भारतीय फिलहाल बांग्लादेश में हैं। और बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की सुरक्षा का ख्याल रखकर भी भारत को कदम उठाना पड़ेगा। अगर भारत हसीना को पनाह देता है तो आंतरिक मामलों में दखल की इमेज बनेगी और नई सरकार के साथ तल्ख रिश्तों से शुरुआत का डर भी होगा। यानी चुनौती काफी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दूसरी बात जो कही गई कि शेख हसीना जो हैं वो भारत में ही रहेंगी, उनके ऊपर है कि वो कहाँ जाना चाहती है और कब जाना चाहती है, यानी कोई प्रेशर नहीं रहेगा भारत सरकार का शेख हसीना पर। चौथी बात कि सीमा पर कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। जितने लोग अभी आवाजाही होते रही है नॉर्मल डे में वही हो रही है, लेकिन फिर भी पूरे सीमा पर चौकसी बरती जा रही है और सतर्कता बरती जा रही है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है, चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या इसमें जो बांग्लादेश हुआ है उसमें कोई बाहरी हाथ आपको दिखा जा रहा है, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के एक बिल्कुल रविंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सरकार सेना के संपर्क में है। साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।